नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम, हाजिर हूं एक नए रोचक वीडियो के साथ। ये वीडियो भी हमारा प्रणब दा से जुड़ा हुआ ही है। वीडियो में बताएंगे कि कैसे शेषण की जिद के चलते प्रणब दा को इस्तीफा देना पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेषण कौन है। शेषण के बारे में आपको बता दूं, 1990 में चंद्रशेखर ने अपनी सरकार के दौरान चुनाव आयुक्त बनाया था और भारतीय इतिहास के सबसे सख्त चुनाव आयोग अध्यक्ष के रूप में आप शेषण को मान सकते हैं। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य भी था कि मैं ब्रेकफास्ट में नाश्ता नहीं, नेताओं को खाता हूँ। नेताओं को खाने का मकसद ये था कि किसी भी नेता से चुनाव आचार संहिता में हल्की सी भी भूल होती है तो उस नेता का चुनाव रद्द किया जाता था। इसीलिए उस समय के सभी नेता शेषण के नाम से डरते थे, उनकी हवाइयाँ उड़ने लगती थी शेषण के नाम से। तो प्रणब दा के मामले में क्या हुआ शेषण का, और शेषण ने क्यों प्रणब दा के ऊपर ऐसा कार्रवाई की कि जिससे प्रणब दा को इस्तीफा देना पड़ा, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा देखिएगा जिससे सारी जानकारी अच्छे से समझ सकें। दरअसल जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई 91 में, तब उन्होंने प्रणब दा को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन जल्द ही वित्त मंत्री की कमी खलने लगी, क्योंकि उस समय WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होने वाला था, वर्ल्ड बैंक की भी प्रक्रिया काफ़ी तेज थी और भारत में नए आर्थिक हालातों को देखते हुए भारत की आर्थिक स्थिति को भी नए सिरे से सुधारना था। अर्थव्यवस्था में कई नए बदलाव करने थे, अर्थव्यवस्था को नए सिरे से FDI के लिए खोलना था। और ऐसी तमाम स्थितियों में एक सुदृढ़ वित्त मंत्री जिसको अर्थशास्त्र की भी अच्छी खासी समझ हो, ऐसा नहीं कि बस नाम का वित्त मंत्री है उसे अर्थशास्त्र का आ भी नहीं आता है, ऐसा वित्त मंत्री जिसे अर्थशास्त्र की अच्छी खासी समझ हो, उसकी आवश्यकता महसूस की गई। ऐसे में सबकी नज़र गई योजना आयोग के तब के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी पर, जिनको यूरोजोन पत्रिका ने तकरीबन एक दशक पहले ही, यानी 1992-93 से मैं बात कर रहा हूँ, उसके एक दशक पहले ही द फाइनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया था। नाम था प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाने का निर्णय ले लिया गया और बना भी दिया गया। अब यहाँ पर एक पेंच आता है। दरअसल संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये नियम है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री तभी मंत्री पद पर रह सकता है जब वो दोनों सदन, यानी राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो। और प्रणब दा दुर्भाग्यवश उस समय किसी भी सदन के सदस्य थे नहीं, ना राज्यसभा और ना लोकसभा। और ऐसी स्थिति में समय सीमा होती है 6 माह की, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी सदन के सदस्य हो जाइए तब तो ठीक, अन्यथा आप मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे स्वतः ही। ऐसे में कांग्रेस ने देखा कि पश्चिम बंगाल में 3-4 महीने बाद ही राज्यसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस की कम से कम इतनी हैसियत तो है ही कि वो प्रणब दा को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए नामित कर देगी। राज्यसभा के चुनाव भी हुए, प्रणब दा को नामित भी किया गया और प्रणब दा जीत भी गए। लेकिन समस्या हो गई उस चुनाव के विषय में। चुनाव में कुछ धांधली के आरोप लगे या किसी भी तरीके के भ्रम की स्थिति बनी, और जिसके बाद शेषण ने वो चुनाव रद्द करा दिया। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार और शेषण के बीच काफ़ी ज़्यादा तनातनी चलने लगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला था ही, लंबित चल रहा था, जिसमें चुनाव आयोग अध्यक्ष की ताकत, चुनाव आयोग की हैसियत, सरकार का उसमें हस्तक्षेप, ऐसे तमाम मसलों पर विचार विमर्श चल रहे थे। और इसी बीच शेषण ने भी ऐलान कर दिया कि अब तब तक मैं देश में कहीं चुनाव नहीं कराऊंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की ताकत, चुनाव आयोग के अधिकार जनता के सामने रख नहीं देता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कितने भी कठोर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है। शेषण के चुनाव रद्द करने के बाद प्रणब दा का चुनाव भी रद्द हो गया और ऐसे में 6 माह की वो डेडलाइन निकल गई और प्रणब दा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये शेषण थे जिनकी जिद के चलते प्रणब दा को मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उस समय ज्योति बासु, जो तब के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शेषण के विषय में तमाम अमर्यादित बातें की थीं। काफ़ी ज़्यादा अमर्यादित बातें इतनी की थी कि उनके खिलाफ कई जगहों पर केस दर्ज होने जैसी बातें भी सामने आती हैं।
उन्होंने शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया था। ऐसी तमाम टिप्पणियां की थीं जो अमर्यादित थीं। हालांकि बाद में प्रणब दा की सदस्यता भी बहाल हो गई थी, लेकिन एक बार तो इस्तीफा हो ही गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।